तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि इस ज़िंदगी के पर्दे के पीछे कोई गहरी वजह हो सकती है? आज मैं तुम्हें एक ऐसी जर्नी पर ले जाने वाला हूँ जहाँ तुम्हें याद आएगा तुम्हारा असली पर्पस क्या है। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त और आज हम बात करेंगे सोल कॉलिंग, सोल कॉन्ट्रैक्ट और अपनी डिवाइन यादों का पुनर्स्मरण के बारे में। तुम्हारा अस्तित्व एक विशेष उद्देश्य के साथ है। तुम्हारा जन्म एक एक्सीडेंट नहीं था। तुम यहाँ हो एक मिशन के साथ, एक ऐसी जर्नी जिसे तुमने खुद चुना था। हाँ, तुम्हारी सोल ने जन्म लेने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रॉमिस थी, खुद से और डिवाइन से, कि तुम इस दुनिया में आके सीखोगे, याद करोगे और सेवा करोगे। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो ये कोइंसिडेंस नहीं है। तुम्हारी सोल तुम्हें बुला रही है। ये एक वेकअप कॉल है कि तुम्हें याद आए मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। पहला कदम, एक कदम पीछे लेना। सबसे पहले ज़रा रुक जाओ, एक कदम पीछे लो। ज़िंदगी के केओस से एक मोमेंट के लिए अलग हो जाओ। सिर्फ देखो, बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए। जब हम पीछे हटकर अपनी ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करते हैं, हम अपने लिमिटेड ईगो से दूर जाकर हायर कॉन्शियसनेस से देखना शुरू करते हैं। वहीं से एक अलग नज़रिया मिलता है, एक डिवाइन दृष्टि जो याद दिलाता है तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक रूह हो, एक डिवाइन लाइट हो। तुम्हारा असली पर्पस है अपनी डिविनिटी को याद करना, अपने हर एक्शन, हर सोच, हर एहसास में जीना। दूसरा कदम, जो तुम्हें रोशन करे उसे पहचानो। तुम्हारी सोल तुम्हें उन चीज़ों की तरफ खींचती है जो तुम्हें अंदर से अलाइव फील कराती हैं। सोचो, क्या चीज़ तुम्हारा दिल खुश कर देती है? क्या चीज़ तुम्हें वक्त भुला देती है? जब तुम बच्चे थे क्या करना पसंद था? ये छोटी छोटी चीज़ें, पेंटिंग, लिखना, नेचर के साथ टाइम बिताना, सब तुम्हारी सोल कॉलिंग के क्लूज़ हैं। फॉलो व्हाट लाइट्स यू अप, क्योंकि वही रास्ता तुम्हारे मिशन तक ले जाता है। लेकिन याद रखो, शायद तुम्हारा पैशन मेडिटेट करना हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम साधु बन जाओ, लेकिन हो सकता है वही मेडिटेशन के दौरान तुम्हें एक आइडिया मिले, एक पोएम, एक हीलिंग मोडालिटी या एक विज़न जो तुम्हारे मिशन से जुड़ा हो। तीसरा कदम, अपनी रुकावट को पहचानो और छोड़ो। जब तुम अपनी रूह के रास्ते पर चलने लगते हो, एक आवाज़ ज़रूर आएगी, ईगो की आवाज़, डाउट की आवाज़। तू कौन होता है ये करने वाला? लोग क्या कहेंगे? तू फेल हो जाएगा। ये सब अंदर की कंडीशनिंग है जो तुम्हें रोकती हैं, लेकिन यही वक्त होता है पुश थ्रू करने का। तुम्हें अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्ज़र्व करना होगा। क्या तुम अपने आप से प्यार भरी बात करते हो? क्या तुम्हारी डेली हैबिट्स तुम्हारी लाइट को सपोर्ट करती हैं? अगर नहीं, तो वक्त आ गया है अपने रूटीन, अपने विचारों को एलिवेट करने का। चौथा कदम, खुद को ओपन रखना। ज़िंदगी तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आई है, पर क्या तुम खुले हो उन गिफ्ट्स को रिसीव करने के लिए? ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी तुम्हें वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में लाते हैं। जब तुम थैंकफुल होते हो, तुम्हारे अंदर एक ओपननेस आता है, और जब तुम ओपन होते हो तो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ में एंटर करती हैं। किसी दोस्त का फ़ोन, कोई इनवाइट, एक बुक जो तुम्हारे हाथ लग जाए। तुम्हारी डेस्टिनी का नॉक किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अगर तुम खुले हो तो तुम सुन पाओगे। पांचवा कदम, सेवा को अपना दृष्टिकोण बनाओ। तुम्हारी सोल का असली पर्पस सिर्फ खुद को याद करना नहीं है, उसके साथ साथ तुम इस दुनिया में रोशनी फैलाने आए हो। सोचो, तुम कैसे दूसरों को इंस्पायर करते हो। तुम्हारे कौन से एक्शंस लोगों को अपलिफ्ट करते हैं। जब तुम सेवा की दृष्टि से जीते हो, ज़िंदगी के सभी मोमेंट्स एक पर्पस से भर जाते हैं। ये सेवा छोटी हो सकती है, किसी को सुनना, किसी को स्माइल देना या अपनी स्टोरी शेयर करना, पर इसका इम्पैक्ट लिमिटलेस हो सकता है। तुम्हें याद करना है,
तो चलो एक बार फिर से उन पांचों कदमों को याद करें। पहला, एक कदम पीछे लो, अपने हायर सेल्फ से जुड़ो। दूसरा, जो तुम्हें रोशन करे उसे पहचानो। तीसरा, रुकावट को छोड़ो। चौथा, ओपन रहो नए एक्सपीरियंसेस के लिए। पांचवा, सेवा के लिए कमिट करो। जब तुम इन स्टेप्स को डेली जीते हो तो तुम अपने आप को याद करते हो, और जब तुम खुद को याद कर लेते हो तुम्हें तुम्हारा पर्पस दिखता है। तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाता है। तुम यहाँ हो, तुम जग चुके हो, अब चलना शुरू करो। अगर ये मैसेज तुम्हारे दिल तक पहुँचा है तो इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जिनके लिए ये अवेकनिंग ज़रूरी हो सकती है। मैं तुमसे एक और मेडिटेशन वीडियो में मिलता हूँ। रिमेंबर योर सोल पर्पस, जहाँ हम और गहरे में जाएंगे। टिल देन याद रखो, तुम एक डिवाइन लाइट हो। तुम्हारा जन्म एक गिफ्ट है। तुम्हारा मिशन अब तुम्हें बुला रहा है। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, सम्मान देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि तुम यहाँ हो।